दोस्तों, कहानी है वेश्या और एक ऋषि। दोस्तों, जैसा कि हमारे समाज में कहा जाता है कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई पाप हो जाए और अगर हम उसके लिए प्रायश्चित कर लें तो हमारा पाप कम हो जाता है। दोस्तों, यहाँ प्रायश्चित का अर्थ पश्चाताप है। अनजाने में हुए पाप एवं उसके लिए किए हुए प्रायश्चित के संबंध में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और इस कहानी का नाम है वेश्या और ऋषि। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं नैतिक है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुनें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे और उसी कस्बे में एक वेश्या भी रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य किया करते थे और वह वेश्या भी अपने कामों को करती रहती थी। यानी कि महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते रहते थे और वेश्या भी अपने धंधे में लिप्त बनी रहती थी। लेकिन दोस्तों, वेश्या रोजाना सुबह के समय में नहा धोकर जब अपने धंधे को शुरू करने के लिए बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाती और अपने अपराधों के लिए क्षमा जरूर मांगती थी। फिर अपने धंधे में अपने कामों को करना शुरू कर देती थी। उसके धंधे से कस्बे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लग गईं। दोस्तों, अब क्या होता है कि वेश्या की ऐसी अफवाहों को महात्मा जी भी सुनते हैं और उस वेश्या को अपने आश्रम पर बुलाते हैं और समझाते हुए उससे यह कहते हैं कि तुम यहाँ पर बहुत गलत काम कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम जो काम कर रही हो इससे तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम शीघ्रातिशीघ्र इस गंदे धंधे को छोड़ दो। इस बात पर वेश्या ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना यह धंधा छोड़ दूंगी तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा जी ने उसे फिर से समझाया कि तुम भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हारे आहार का इंतजाम कर देंगे। अब दोस्तों, वेश्या महात्मा जी के कहने में आ गई और उसने अपना धंधा छोड़ दिया। कुछ दिनों तक तो उसने अपने पास जो पैसे पड़े हुए थे बचत के, उन्हीं पैसों से अपना काम चलाया। लेकिन जब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए तो वह महात्मा जी के आश्रम पर गई और महात्मा जी से कहने लगी, महात्मा जी, आज से मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी जमा पूंजी भी खाने पीने की व्यवस्था में खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या खाऊं पीऊं? महात्मा जी ने फिर से वेश्या को यकीन दिलाया कि तुम भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम अवश्य ही करेंगे। अब दोस्तों, होता क्या है कि महात्मा जी की बात सुनकर वेश्या उस दिन चुपचाप अपने घर लौट आई और उस रात
भूखी ही सो गई। इसी तरह भूखे रहते हुए उसका दूसरा दिन बीत गया और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। जब उस वेश्या से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और वह भूख के कारण बिल्कुल हताश हो गई, तो वह पहले की तरह ही अपने धंधे में फिर से लिप्त हो गई। इसके साथ ही वह वेश्या पहले की तरह ही भगवान की पूजा करने की प्रक्रिया को भी दोहराने लगी। दोस्तों, अर्थात कि वह वेश्या अपने धंधे को शुरू करने से पहले 2 मिनट भगवान के सामने बैठकर अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करती और उनसे माफ़ी मांगती कि हे भगवान, मुझे ऐसा काम करने के लिए माफ़ कर देना, और फिर अपना काम शुरू कर देती। लेकिन दोस्तों, ये क्या हुआ? अचानक से ऐसा संयोग हुआ कि एक दिन महात्मा जी मर गए और उसी दिन वह वेश्या भी मर जाती है। अब दोस्तों, आगे की कहानी सुनिए, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक ही दिन एवं एक ही समय पर महात्मा जी एवं उस वेश्या की मृत्यु होने के कारण दोस्तों, उन दोनों की आत्माएं उन दोनों के शरीर से निकलकर यमराज के पास पहुंच जाती हैं। अब वहां पर उपस्थित धर्मराज ने उस वेश्या एवं उन महात्मा जी दोनों के बारे में धरती पर किए हुए पाप एवं पुण्य का लेखा जोखा किया। मगर यह क्या, धर्मराज ने तो महात्मा जी को नरक में डालने का एवं वेश्या को स्वर्ग में डालने का आदेश पारित कर दिया। अब दोस्तों, यह देखकर महात्मा जी यमराज से भड़क गए और यमराज से कहने लगे, हे अधर्मराज, आपके दरबार में तो मेरे लिए अन्याय हो रहा है। मैंने तो जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, इसके बावजूद आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। मैंने तो हमेशा अच्छा काम ही किया, जबकि इस वेश्या ने तो जीवन भर पाप कर्म किया, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है? महात्मा जी की इस बात को सुनकर दोस्तों, यमराज ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, एक बात अच्छे से समझ लो, हम धर्मराज हैं। हमारे दरबार में कभी भी अन्याय तो होता ही नहीं है। देखो तो जरा, उधर पृथ्वी लोक में आपके मृत शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। वहीं आपकी मजार पर भी पूजा किया करेंगे, फूल चढ़ाया करेंगे, चूँकि आपके शरीर ने, आपके मुंह ने प्रवचन किया था और इसीलिए आपके शरीर की सद्गति हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्धि होने की लालसा थी। दोस्तों, यमराज ने महात्मा जी से आगे और भी बहुत कुछ कहा। यमराज महात्मा जी से बोले कि हे महात्मा, आपने अपने शरीर से तो अच्छे कर्म किए, लेकिन अपनी
आत्मा से कभी भी परमात्मा को सुमरन नहीं किया और इसीलिए आज यहाँ आपकी आत्मा को नरक में डाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उस वेश्या को देखो, उसने अपने शरीर से पाप किया था। उसके शरीर को लोग घसीटकर नाले में फेंक रहे हैं और उसके शरीर को तो अब चील कौवे खाएंगे। लेकिन जब भी वह यह गंदा धंधा शुरू करती थी तो धंधे को शुरू करने से 2 मिनट पहले ही सही, लेकिन वह अपने सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। वह रोजाना अपने किए हुए पापों के लिए भगवान से क्षमा भी मांगती थी। बस इसीलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग मिल रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते थे। यह बात आप भी भली भांत जानते ही हैं। लेकिन जब आप पृथ्वी लोक पर थे तो आपको तो अपना नाम कमाने का भूत सवार था। इसलिए जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा फल मिला। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी महात्मा और एक वेश्या समाप्त हो रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।